बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ZJ लीगल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चार्ज। अब चार्ज में हम आज सिर्फ़ और सिर्फ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे कि चार्ज क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसमें अगर एरर आ जाता है तो उसका इफ़ेक्ट क्या है, अगर मटीरियल एरर आ जाता है तो फिर उसका इफ़ेक्ट क्या है। जॉइंटर ऑफ चार्ज हम बाद में पढ़ेंगे। आज हम इसके साथ ये भी पढ़ेंगे कि अल्ट्रेशन ऑफ चार्ज क्या है या एडिशन इन चार्ज क्या है। इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था कॉग्निजेंस। जब भी मजिस्ट्रेट या कोई स्पेशल लॉ के अंडर अगर ऑफेंस है तो फिर स्पेशल कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है तो उसके बाद ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। अब ट्रायल का प्रोसीजर क्या है ये इसके अगले चैप्टर में है, CRPC में, वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ कि उसके बाद क्या होता है। कॉग्निजेंस के बाद डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सप्लाई किए जाते हैं अक्यूज़्ड को। डॉक्यूमेंट्स जब अक्यूज़ को सप्लाई किए जाते हैं तो उसके साथ साथ उस पर चार्ज फ्रेम किया जाता है, जिसको हम उर्दू में फ़र्द जुर्म आयद करना कहते हैं। अब फ़र्द जुर्म क्या है? आप फ़र्द जुर्म को फॉर्मल एक्यूजेशन भी कह सकते हैं कि अक्यूज़्ड को ये बताया जाए कि तुम्हारे ख़िलाफ़ ये एक्यूजेशन है कि तुमने मर्डर किया है, तुमने चोरी किया है, वगैरह वगैरह। अब वो उस एक्यूजेशन को देख के उस हिसाब से ट्रायल में अपना डिफेंस करेगा। PLD 2022 SC 751 इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चार्ज में मटेरियल जो भी फैक्ट्स हैं वो लाजमी होने चाहिए, उसके साथ साथ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफेंस भी होना चाहिए, और उसके साथ चार्ज में केस मेंशन होना चाहिए कि उसके अगेंस्ट जो अक्यूज़्ड है उसके अगेंस्ट ये एक्यूजेशन है जो कि उसने डिफेंस करना है। अब इससे आपको पता चल गया होगा कि फ़र्द जुर्म का ऑब्जेक्ट क्या है। अब फ़र्द जुर्म का जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि अक्यूज़ को फॉर्मली ये बताया जाए कि तुम्हारे अगेंस्ट ये एक्यूजेशन है, तुम्हारे अगेंस्ट ये जो एग्ज़ाम है, अब तुमने इसको डिफेंड करना है। 2022 MLD 1046 लाहौर हाई कोर्ट। इस केस में लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि चार्ज ऐसा होना चाहिए जो अक्यूज़ को प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन दे के उसके अगेंस्ट जो है एक्यूजेशन क्या है। अब चार्ज जो फ़र्द जुर्म आयद होता है उसमें क्या क्या मेंशन होना चाहिए। सबसे पहले ऑफेंस विद नेम मेंशन होना चाहिए। CRPC का सेक्शन 221 कहता है कि ऑफेंस को अगर जो कोई कानून उस एक्ट को ऑफेंस डिक्लेयर कर रहा है उसका अगर उस कानून में कोई नाम दर्ज है तो फ़र्द जुर्म में उसी नाम के साथ उस ऑफेंस को मेंशन किया जाएगा। साथ साथ सफिशिएंट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफेंस भी मेंशन होनी चाहिए। साथ साथ सेक्शन और कानून जिसके तहत वो एक्ट ऑफेंस है वो भी मेंशन होना चाहिए। जैसा कि मर्डर, अगर मर्डर के अगेंस्ट चार्ज है तो फिर क्या है तो उसमें मेंशन होगा कि आपने मर्डर किया है जो कि ऑफेंस है अंडर सेक्शन 302 PPC। लेकिन PPC का सेक्शन 75 है मेरे ख्याल से, जिसमें इन्हेंस्ड पनिशमेंट की बात की गई है। अब इन्हेंस्ड पनिशमेंट में क्या होता है कि एक बार वो कन्विक्टेड होता है अक्यूज़, और उसके बाद अगर वो उसे फिर से एक्यूजेशन कन्विक्टेड होता है तो फिर उसे इन्हेंस्ड पनिशमेंट वगैरह दी जाती है। अगर इन्हेंस्ड पनिशमेंट का कोई मामला है और प्रीवियस कन्विक्शन है तो फिर चार्ज में वो भी मेंशन किया जाएगा। अब चार्ज में ये भी मेंशन किया जाएगा कि ये जो मर्डर हुआ है या ये जो ऑफेंस हुआ है ये किसके अगेंस्ट हुआ है, किसको मारा गया है, ये भी मेंशन होगा। अगर थीफ्ट हुआ है, चोरी हुई है, तो फिर किसके अगेंस्ट कौन सी चीज़ें चोरी की गई हैं ये भी मेंशन होगा, और टाइम एंड प्लेस भी मेंशन होना चाहिए। कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें मैनर मेंशन करना भी होता है, जैसा कि चीटिंग वगैरह। अब चीटिंग वगैरह ऑफेंस है, इसमें चार्ज में मैनर भी मेंशन किया जाता है। लेकिन अगर मैनर मेंशन न किया जाए तो फिर ये एरर जो होगा वो इतना मटेरियल एरर नहीं है, क्योंकि उसको जो डिफेंस है उसको पता होता है कि चार्ज क्या है चीटिंग का, तो वो डिफेंड कर जाएंगे। अब ये जो आपके स्क्रीन में आ रही है इसको अगर आप देखें तो ये चार्ज है। चार्ज इस तरह फ्रेम होती है और चार्ज फ्रेम करना अदालत की ज़िम्मेवारी है। चार्ज अदालत फ्रेम करती है और जिसमें वो अक्यूज़्ड को बताती है कि तुम्हारे अगेंस्ट ये चार्ज है, तुम्हारे अगेंस्ट ये एक्यूजेशन है, तुम्हारे अगेंस्ट ये फ़र्द जुर्म है। अब तुम उसको मानते हो, कन्फेस करते हो या नहीं। अगर वो कन्फेस कर देता है तो फिर वो क्या होगा, कन्विक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर वो कन्फेस नहीं करता और वो प्रे करता है फॉर द ट्रायल तो फिर ट्रायल चलेगा। अब हमने चार्ज की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। अब हमने देखना है कि चार्ज में अगर कोई एरर आ जाता है तो फिर उसका इफ़ेक्ट क्या होगा।
एरर दो किस्म के होते हैं। एक एरर वो होते हैं जो कि जिससे कोई मटेरियल इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, जैसा कि अगर चीटिंग का ऑफेंस है, ऑफेंस तो मेंशन किया गया है लेकिन मैनर वगैरह मेंशन नहीं किया गया है कि किस मैनर में चीटिंग की गई है, तो ये जो एरर होगा वो क्या है, मटेरियल एरर नहीं है। अब मटेरियल एरर नहीं है तो उस पर फिर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। एरर तब पड़ेगा जब उस एरर से डिफेंस जो है, एक्यूज मिसलीड हो जाए कि वो अपना डिफेंस ना कर सके या फिर इनजस्टिस कॉज हो, तो इस एरर से इफ़ेक्ट पड़ता है। देखिए मटेरियल एरर होता है तो इस हवाले से सेक्शन भी है कि है 232 CRPC। अब इसमें क्या हो सकता है कि अपेलेंट कोर्ट क्या करती है, de novo ट्रायल ऑर्डर कर सकती है कि नए सिरे से ट्रायल आप स्टार्ट करें, या फिर अगर जो फैक्ट्स प्रूव्ड हैं उससे उस अदालत, जो बड़ी अदालत है, उसको लगती है कि ये जो कोई चार्ज बनता ही नहीं है, तो फिर वो कन्विक्शन को क्वाश कर देंगे और de novo ट्रायल का ऑर्डर नहीं करेंगे। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक आ रहा है, अल्ट्रेशन ऑफ चार्ज। अल्ट्रेशन ऑफ चार्ज क्या है कि एक फ़र्द जुर्म पहले आयद हो चुका है और ट्रायल स्टार्ट हो चुका है। अब आगे जाके ये लगता है, एविडेंस आ गया है और आगे जाके कोर्ट को या फिर प्रोसिक्यूशन को ये लगता है कि ये जो ऑफेंस, जो फ़र्द जुर्म आयद किया गया है, ये ऑफेंस तो बनता ही नहीं है, बल्कि इसके साथ कोई और ऑफेंस भी बन रहा है जो कि फैक्ट्स प्रूव्ड हुए हैं, एविडेंस के अकॉर्डिंगली कोई और ऑफेंस भी बन रहा है, तो फिर वो अल्ट्रेशन ऑफ चार्ज किया जाएगा। अल्ट्रेशन ऑफ चार्ज भी अदालत ही करेगी, और जब अल्ट्रेशन या एडिशन ऑफ चार्ज किया जाएगा तो वो चार्ज जो कि अल्टर हुआ है या एडिशनल, वो भी अक्यूज को पढ़ के सुनाया जाएगा। ये अल्ट्रेशन या एडिशन ऑफ चार्ज बिफोर द जजमेंट इज प्रोनाउंस किसी भी वक्त हो सकती है। एक केस चल चुका है जिसमें एविडेंस भी रिकॉर्ड हो चुकी है। अब अदालत को लगता है कि ये जो एविडेंस आया है इसमें तो कोई और ऑफेंस बन रहा है, तो उस ऑफेंस का वो फ़र्द जुर्म आयद कर देगी। फ़र्द जुर्म अक्यूज को पढ़ के सुनाया जाएगा। वो जो एविडेंस जो कि पहले ही रिकॉर्डेड है, उस बुनियाद पे अक्यूज को कन्विक्ट किया जा सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि फर्दर एविडेंस वो कॉल करे। इवन प्रोसिक्यूशन या डिफेंस अल्ट्रेशन के बाद या एडिशन ऑफ चार्ज के बाद अपने जो वो विटनेसेस हैं, जो गवाहान हैं, जो कि पहले एग्जामाइन हो चुके हैं, उनको भी रिकॉल करवा सकते हैं, और फर्दर जो विटनेसेस हैं उनको भी कॉल करवा सकते हैं। देखिए अल्ट्रेशन या एडिशन ऑफ चार्ज जो होता है उसमें अगर ये हो जाता है कि अगर इसी जो पहले एविडेंस रिकॉर्डेड है उसके अकॉर्डिंग या कन्विक्शन वगैरह या ट्रायल चलाएं, तो फिर प्रेजुडिस हो जाएगा डिफेंस या प्रोसिक्यूशन, तो वो न्यू ट्रायल करवा सकते हैं, नए सिरे से ट्रायल। जैसा कि ये जो अल्टर्ड चार्ज है ये ही ओरिजिनल चार्ज है। अब चार्ज में ऐसा ऑफेंस डाला जा रहा है थ्रू अल्ट्रेशन या थ्रू एडिशन जिसके लिए प्रीवियस सैंक्शन ज़रूरी है। कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसमें प्रीवियस सैंक्शन ज़रूरी होता है, तो फिर केस प्रोसीड नहीं होगा अनटिल वो प्रीवियस सैंक्शन जो है वो रिसीव की जाए जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनसे। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने चार्ज फ़र्द जुर्म के बारे में पढ़ा है। इसके बाद हमारा जो CRPC का टॉपिक है वो है जॉइंटर ऑफ चार्ज, और उसके बाद हम देखें मे बी ट्रायल कैसे स्टार्ट होता है उसको देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।